सोचो, जो टीम 15 करोड़ के बजट में 300 करोड़ का टर्नओवर लाने वाली हनुमान जैसी टॉप नॉच फिल्म बना सकती है, वो 60 करोड़ के बजट में क्या बनाएगी। तेलुगु माइथोलॉजिकल फिक्शन एडवेंचर जॉनर वाली मिराई का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, स्टारिंग तेजा सज्जा, एंड दिस इज कॉल्ड अ टॉप नॉच ट्रेलर। सिर्फ ओम राउत को ही बिठा के नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जितने भी वो लोग, वो फिल्म मेकर्स हैं जो 500-600 करोड़ का बजट रखते हैं और फिर भी वॉर 2 जैसा वीएफएक्स सामने लाके रखते हैं, उन फिल्मकारों को भी बिठाकर इस फिल्म का केवल ट्रेलर दिखाना चाहिए, तो समझ में आएगा कि मेहनत क्या होती है। टॉप नॉच विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी, सीजीआई, वीएफएक्स, एक्शन, सब कुछ से लबरेज ये ट्रेलर आ चुका है मिराई का। एक टेम्पलेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं माइथोलॉजी लगता है, लेकिन केवल माइथोलॉजी नहीं है, एडवेंचर भी है, साथ साथ में और भी कई सारे इसमें जॉनर्स मिक्स किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब माइथोलॉजी का यहाँ पर नाम आ जाता है तो डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, बट इट शुड स्टे ट्रू टू इट्स रूट्स, तब मजा आएगा देखने में। मतलब आई कैन ऑलरेडी इमेजिन जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस फिल्म के उस क्लाइमैक्स में, जो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे ट्रेलर में भी दिखाई देता है जब प्रभु श्री राम का वो एंट्री सीन आता है। पिछली फिल्म हनुमान में हनुमान जी आए थे तेजा सज्जा की हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर खुद प्रभु श्री राम आ रहे हैं। वैसे कार्तिकेय 2 और हनुमान जैसी फिल्मों से ये तो प्रूव हो चुका है कि स्टार्स किसी फिल्म को बड़ा नहीं बनाते हैं, फिल्मों को बड़ा बनाती है उन फिल्मों के सब्जेक्ट, स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन। यहाँ मिराई को देखकर, इस ट्रेलर को देखकर ही ये कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन के नाम पर मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने दावा कर डाला है, फ्रेम बाय फ्रेम चेक कर सकते हो इस फिल्म के वीएफएक्स को और इसकी कहानी को। 12 सितंबर को रिलीज होने वाली मिराई को बहुत बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हिंदी बेल्ट धर्मा प्रोडक्शन संभाल रही है और कन्नड़ा होम बाले, साथ साथ में तमिल एजीएस प्रोडक्शंस और मलयालम में गोकुलम मूवीज, यानी कि बड़े बड़े नाम साथ में जुड़ चुके हैं। अगर आप ट्रेलर के पोस्टर को भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक जटायु जैसा काफी बड़ा सा पक्षी हमको यहाँ पे दिखाई देता है। क्या ये वाकई में जटायु का रेफरेंस है या क्या है? वेल, मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस तो जरूर कहूंगी, क्योंकि जब प्रभु श्री राम दिख रहे हैं तो हो सकता है कि जटायु का भी रेफरेंस हो, लेकिन और भी कई चीजें हैं जो इसमें काफी एक्साइट करती हैं। कार्तिकेय 2 मुझे कहीं कहीं पर याद आती है, जब तेजा सज्जा के कैरेक्टर के हाथ में वो एक वेपन आता है। आई समवेयर कुड रिलेट इट विद कार्तिकेय 2, जब कार्तिकेय के हाथ में भी एक वो एंड में स्नो वाले एक जगह होती है जहां पे उसके हाथ में वो वेपन आता है भगवान श्री कृष्ण का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रेफरेंसेस खेलते खेलते ही शायद कोई नया यूनिवर्स ही क्यों ना खड़ा हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हनुमान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन इस फिल्म का जरूर हो सकता है। एंड आई थिंक दिस इज द यूनिवर्स वी वर वेटिंग फॉर। एक्शन इज टॉप नॉच, बहुत जबरदस्त फास्ट पेस्ड एक्शन है। आई लव दिस काइंड ऑफ कलर पैलेट, जिसमें कहीं कहीं वार्म कलर्स दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर जहां रिक्वायर्ड है वो कोल्ड कलर्स भी दिखाई देते हैं। Once again, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज प्रूविंग द फैक्ट कि अगर फिल्म को तरीके से बनाने की इंटेंट हो तो बजट मैटर नहीं करता है, स्टार भी मैटर नहीं करता है। फॉर दैट रीजन आपको एक चीज बताऊं, शायद सुनकर आपको झटका लगेगा कि हनुमान से पहले तेजा सज्जा की कोई बहुत बड़ी खास फैन फॉलोइंग नहीं थी। यस ऑफ कोर्स वो एक स्टार थे, उनको लोग जानते थे, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो हनुमान के बाद देखने में मिली। एंड देन वी नो कि वो कितने बड़े स्टार बन गए, और अब मिराई में भी जिस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन है, आई थिंक ये कई फोल्ड्स उनको ऊपर लेके जाने वाला है। मैंने आपसे बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी, द लास्ट एयरबेंडर, कहीं कहीं पर वो वाले रेफरेंसेस भी हमको दिखाई। अब सोचो इन सब का कनेक्शन विद इंडियन कल्चर, और मैं माइथोलॉजी वर्ड बार बार यूज करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे कल्चर के साथ जब वो आकर अमेलगमेट होगा, इमेजिन द यूफोरिया एंड दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा शायद सिर्फ वही लोग बनाते हैं जो वहां बैठे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो मुंबई में पूरी टीम बैठी है ऐसा कुछ क्रिएट कर सकती। प्रभु श्री राम के रेफरेंसेस बहुत दिखाई देते हैं ट्रेलर में, चाहे वो मूर्ति में दिखाई दे या फिर वो शायद जटायु हैं जो उनको कुछ दे रहे हैं वेपन तेजा सज्जा के कैरेक्टर को, लेकिन आंखों में भी तेजा सज्जा के दिखता है वो, एंड आई फील कि दैट विल बी अमेजिंग टू सी ऑन द स्क्रीन। कहने का मतलब यह कि मिराई की दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई गई है, बिल्कुल हटके दिखाई गई है, कुछ डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट से भी हमको जोड़ेगा ही जोड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर में देख सके कि आगे क्या कुछ हो रहा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, हर एक फील्ड में ये ट्रेलर दिल जीतता है। आगे चल के क्या होगा जब इसकी एडवांस बुकिंग्स खुलेंगी, आई एम डैम श्योर 300 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ये फिल्म इट्स गोइंग टू मिंट मनी ऑन द बॉक्स ऑफिस। क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ट्रेलर एक नंबर है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लगा इस वीडियो को थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट फॉर स्टोरी।